ओके, तो हमें अभी यूज करना पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का मैंने अभी कैसे यूज करना है वो मैंने आपको यहां दिखा दिया। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्राइंगल लाई करे और उनका अगर बेस सेम हो तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो गिवन में हमें दो पैरेलल लाइन दी है, हम इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हम उन दोनों ट्राइंगल को यूज करेंगे जो दो ट्राइंगल हमने यहां पे यूज किए। ये देखो, ये एक ट्राइंगल है बीडीई, एक ट्राइंगल यहां पे हमने यूज किया है डीईसी। आप इनको ये इस मेन डायग्राम में आइडेंटिफाई कर लो। बीडीई है ये, बी डी, एक मिनट, तो बी डी ई ये एक ट्राइंगल है और दूसरा है डी ई सी, ये दोनों ट्राइंगल। दोनों का कॉमन बेस देखो अब डीई, दोनों का कॉमन बेस डी। तो बेस ऊपर हो चाहे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हम उन्हीं दो ट्राइंगल को लेंगे जो हमने यहां यूज किया, ठीक है, बीडीई और डीईसी। तो बीडीई और डीईसी दोनों का बेस डीई है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो इस वजह से दोनों का एरिया इक्वल है। तो हम इसको मेंशन कैसे करेंगे, देखो इसको हम मेंशन करेंगे यहां पे। सॉरी, हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी lie on the same base, same base DE and between the same parallel lines, same parallel lines DE parallel to BC, ठीक है। therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। बस इसको मैंने अभी जो बात आपको समझाया ना कि दो ट्राइंगल जब सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं और उनका सेम बेस होता है तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो इसको आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे, ये तरीका होता है उनको प्रेजेंट करने का। इसमें आपको क्या क्या बताना होता है, इसमें आप ये बताओगे कि यहां दो ट्राइंगल है, ये सेम बेस पे लाई करते हैं, ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। बस ये तीन चीजें बताना, मतलब दोनों ट्राइंगल होना चाहिए, नहीं तो दोनों पैरेललोग्राम होना चाहिए। ये थ्योरम होते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। दो ट्राइंगल का नहीं तो दो पैरेललोग्राम का। तो यहां ट्राइंगल है तो आप दोनों ट्राइंगल को लोगे, उनका बेस बताओगे, उनके पैरेलल लाइंस बताओगे और उसके बाद आप आराम से बता सकोगे कि उनका एरिया इक्वल है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे दोनों को आप डिवाइड कर दो बाय ये जो ऊपर का टॉप वाला एंगल देख रहे हो एडीई, मतलब यहां पे हमने जो रेशियो निकाले थे उसमें कॉमन ट्राइंगल है, देखो एडीई कॉमन ट्राइंगल है, उससे आप दोनों को डिवाइड कर दो। एडीई से दोनों को डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ बीडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एडीई, कॉमन ट्राइंगल है। उस तरफ भी एडीई से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है कॉमन है, हमने दोनों में इस जब हमने रेशियो निकाला था तब हमने दोनों में ये एडीई ट्राइंगल रखा था। सो एडीई देखो डिवाइड कर दिया, फिर आप दोनों साइड इसको रेसिप्रोकल कर दो, दोनों साइड, दोनों साइड आप रेसिप्रोकल कर दो बीडीई। उसके बाद यहां भी ये आप रेसिप्रोकल कर दो, ये रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा, अब रेसिप्रोकल होने के बाद अब इनके वैल्यूज लिख दो। इनके वैल्यूज मतलब यहां से, जैसे ये पहला जो रेशियो एडीई बाई बीडीई, इसका वैल्यू है एडी बाई बीडी। ये देखो एडीई बाई बीडीई का वैल्यू है एडी बाई बीडी, तो आप इसको यहां लिख दो एडी बाई बीडी। ये हमने इक्वेशन 1 से लिया। फिर इक्वल साइन एडीई बाई डी, क्या था ये, डीईसी, ये मैंने कुछ गलत लिखा, डीईई लिखा हुआ, डीईसी, डीईसी
ठीक है, DAC। तो AD बाई क्या है ये रेशियो, तो AE बाई EC, ये देखो, तो ADE बाई DEC का वैल्यू है AE बाई EC, तो इसे हम यहां ले लेते हैं AE बाई EC, AE बाई EC। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ये हमने कहां से लिखा, सोर्स बता देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 इस तरह। तो ये प्रूफ हो गया। ये आप देखो यहाँ पे सेम था, AD बाई DB इक्वल्स AE बाई AC, ठीक है, मैच किया, AD बाई DB इक्वल्स AE बाई AC। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरह से बीपीटी थ्योरम को प्रूव किया जाता है। देखो इसका प्रूफ तो आपने देख लिया, लेकिन बीपीटी एक्चुअली कंसेप्ट जो है वो क्या है वो कभी नहीं भूलना है। कंसेप्ट को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। कंसेप्ट ये है कि कोई भी ट्राइंगल में अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो जो ट्राइंगल के किसी एक साइड से पैरेलल है, तो वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे सपोज एक ट्राइंगल मैं लेता हूं, कोई से भी रैंडम ट्राइंगल में एक लेता हूं, मान लो ये एक ट्राइंगल है और इस पे मैंने यहां एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया कि ये जो है क्यू आर के साथ पैरेलल है। मान लो ये एम एन है, मैंने ड्रॉ कर दिया। यहां पे एम एन जो है वो पैरेलल है क्यू आर के साथ, ठीक है। तो ये डायग्राम है और इसमें एम एन पैरेलल है क्यू आर के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ये जो एम एन है ये बाकी दो साइड पी क्यू और पी आर इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पी क्यू को कहां डिवाइड कर रहा है, एम पॉइंट में। कैसे कर रहा है, पीएम और एम क्यू में कर रहा है। तो इनका रेशियो बनाओ, पीएम और एम क्यू का रेशियो बनाओ, ठीक है। और उस तरफ ये लाइन पी आर को कहां डिवाइड कर रहा है, एन पॉइंट पे कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, पीएन और एनआर में डिवाइड कर रहा है। तो इनका भी रेशियो सेम होगा, पीएन और एनआर का जो रेशियो होगा वो इस दोनों का जो रेशियो वो बराबर हो। क्यों होगा, इसका रीजन है ये, क्योंकि एमएन क्यूआर से पैरेलल है। तो ठीक है, एमएन जो है वो क्यूआर से पैरेलल है, इसलिए बाकी दो साइड के रेशियोस इक्वल होंगे। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है बीपीटी। तो इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये आपको पूरा एक्सरसाइज करने में मदद करेगा, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये बीपीटी को कैसे उस एग्जांपल में यूज किया गया उसको देखते हैं। देखो ये एक सम है, यहां पे आप पढ़ोगे तो आप क्लियरली दिखेगा, अ लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट DNE। तो ये ABC एक ट्राइंगल है, एक लाइन ने AB को D में और AC को E में इंटरसेक्ट किया, वो यहां पे बता रहे हैं लोग, यहां पे बता रहे हैं, बोल रहे ABC एक ट्राइंगल है और एक लाइन है जिसने AB को D में और AC को E में इंटरसेक्ट किया, ये इन्होंने यहां मेंशन किया। उसके बाद बोला ये जो लाइन है ना ये BC के साथ पैरेलल है, ये भी इन्होंने बोला। ये देखो ये जो लाइन है यहाँ पे ये BC के साथ पैरेलल है। तो गिवन देख लिया आपने। तो हमें जो मेन इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, एकदम जो काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो है ये पैरेलल वाला, ठीक है। ये जो लाइन है वो BC से पैरेलल, यही मतलब यहाँ पे सबसे गोल्डन इंफॉर्मेशन है। तो DE जो है वो BC से पैरेलल है, ठीक है, ये मेन इंफॉर्मेशन है। उसके बाद देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD बाई AB इज इक्वल्स AE बाई AC, ये हमें प्रूफ करना है। ऐसे तो बीपीटी के अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलता है, अगर DE इज पैरेलल टू BC है तो हमें मिलता है दिस अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू दिस अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट, हमें तो ये मिलता है ना रेशियो। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ये जो लाइन है अगर वो BC से पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में कट करेगा। तो इस AB साइड को कहां कट कर रहा है, D। कैसे कट कर रहा है, AD और BD में कट कर रहा है। तो AD और BD का जो रेशियो है सेम रेशियो इधर भी बनेगा। अब इसने AC को कहां कट किया, E में कट किया। कैसे कट किया, AE और EC में कट किया, इसलिए AE और EC का जो रेशियो होगा सेम रेशियो इधर AD और DB का भी होगा। ओके, तो हमें बीपीटी में तो ये मिलता है, क्या मिलता है, AD बाई DB इक्वल्स AE बाई EC। ये देखो इन्होंने यहां पे लिखा है। लेकिन ये और ये तो सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, अलग है ना। अब इसको कैसे चेंज करेंगे इसमें,
ठीक है, इसके कुछ रूल्स है, मैं आपको बता देता हूं। देखो बीपीटी से हमें जो मिला है टू प्रूफ में एक्चुअली वो नहीं है, उसमें कुछ चेंज है। आप ध्यान से देखो कहां चेंज है वो ढूंढो। देखो एडी यहां सेम है, हाँ डीबी बदल गया, एबी यहां एई सेम है, लेकिन ईसी बदल गया एसी, मतलब चेंज कहां हुआ है यहां पे। क्या चेंज है? ये जो बीडी है ये उसकी जगह इन्होंने ए बी यूज किया, उसी तरह ईसी के जगह पर इन्होंने यूज किया एसी। अब ये हम कैसे लाएंगे, इसके कुछ रूल्स है, रूल को याद रखना। ठीक है, ये सम मैटर नहीं करता, रूल याद रखना। आप ऐसा चेंजेस आपको कहीं पर भी करना होगा तो रूल याद रखोगे तो आप आराम से कर लोगे। रूल नंबर 1, कहां चेंज करना ढूंढना है, ठीक है, उसे सर्च करो। जिसको चेंज करना है उसे न्यूमरेटर में लाना है, ठीक है, न्यूमरेटर में उसको लाना है। अब रेसिप्रोकल कर दो ना, ये देखो इन्होंने यहां पे किया है, रेसिप्रोकल किया। जिसको चेंज करना है उसको न्यूमरेटर में लाना है। अगर वो पहले से ही न्यूमरेटर में है तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो चेंज करना ही नहीं है। लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसे बदल के आप न्यूमरेटर में लाओ, रेसिप्रोकल करो, न्यूमरेटर में लाओ। नंबर 1, न्यूमरेटर में लाने के बाद उसके बाद देखना है क्या जो चेंजेस है वो छोटा से बड़ा किया गया है, डीबी को एबी बनाया गया है। डीबी को एबी बनाने का मतलब है छोटा से बड़ा किया गया है। अगर ऐसा किया गया है तो आपको उन दोनों फ्रैक्शन में +1 करने हैं दोनों साइड में। अगर छोटा किया गया है, अगर आपके पास एबी था उसको एडी या डीबी किया गया है, बड़ा को छोटा करोगे तो फिर माइनस करना होता है -1, छोटा को बड़ा करना है तो +1 करना होता है। तो आप यहां पे करोगे +1 दोनों साइड में, क्योंकि हम बीडी को एबी बनाना चाहते हैं, छोटा से बड़ा जाते हैं हम, इसलिए हम प्लस करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या, जिसको चेंज करना है उसे न्यूमरेटर में लाना है। ठीक है, सॉरी, पहले तो ये चेक करो कि चेंज क्या हुआ है। रूल नंबर 1 है चेंज क्या हुआ है वो ढूंढो, जिसे चेंज करना है उसे न्यूमरेटर में लाना, ये है पॉइंट नंबर 2। एंड थर्ड, अगर इंक्रीज करना है तो +1 करना है, डिक्रीज करना है तो -1 करना है। बस ये 3 चीजें देखना है। नंबर 1 चेक करो क्या चेंज करना है, नंबर 2 जिसे चेंज करना है न्यूमरेटर में लाओ, थर्ड अगर बड़ा करना है +1, छोटा करना है -1। ये 3 रूल याद रहेगा, 3 रूल। यस सर। ओके देखो प्लस करना तो बहुत इजी है, आप लोगों ने फ्रैक्शंस प्लस किया ही है, कई बार किया है फ्रैक्शन प्लस। तो ये दोनों फ्रैक्शन है, डीबी बाई एडी एक फ्रैक्शन है, 1 एक फ्रैक्शन है, 1 के साथ आप ऐड करोगे एलसीएम लेकर। मैं आपको ये वाला एडिशन यहाँ एक बार दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखो ये देखो एडी और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो एडी और 1 का एलसीएम एडी, यहां आएगा बीडी और प्लस इस 1 के साथ क्या आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम एडी है, डिफरेंस एडी का, तो एडी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ ऐसे हो जाएगा। अब एडी और बीडी क्या बनता है, अब डायग्राम में देखो एडी और बीडी क्या बनता है, एडी और बीडी क्या बनता है, तो एडी और बीडी को अगर आप प्लस करोगे, एडी और बीडी मिलके पूरा एबी बनता है ना। हाँ ए से लेकर डी फिर डी से लेकर बी, मतलब ए बी बन रहा है, तो यहां पे आ जाएगा ए बी और नीचे है ए डी। ठीक वैसे ही अब इसको जब प्लस करोगे यहां पे एलसीएम में आएगा ए ई, यहां पे है ई सी और प्लस यहां पे आ जाएगा ए ई। हाँ आप ए ई और ई सी प्लस करोगे तो आपको मिलेगा ए सी, तो यहां हो गया ए सी बाय नीचे ए। तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्या अब ये मैच कर रहा है इसके साथ? मैच कर रहा है, चेक करो मैच कर रहा है, नहीं नहीं कर रहा, क्योंकि ये यहाँ उल्टा है, नहीं कहाँ कर रहा है, एडी न्यूमरेटर में बट हमें वो यहाँ डिनोमिनेटर में मिल रहा है ना। क्या करें, दोबारा से आप रेसिप्रोकल कर दो, तब आपको दिखेगा पूरा सेम टू सेम। ठीक है, तब ये सेम दिखेगा। तो ये था लॉजिक, मतलब आपको गिवन में पैरेलल लाइन दिया हुआ, आप जानते हो पैरेलल लाइन देने से आपको मिलता है बीपीटी। बीपीटी का मतलब है बाकी दो साइड के इक्वल रेशियो, लेकिन जो मिलता है हमें बीपीटी से वो टू प्रूफ के साथ मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा तो डिफरेंस कहां है, कहां पे चेंज करना है, वो चेंज ढूंढो, ढूंढ के न्यूमरेटर में लाओ। अगर पहले से न्यूमरेटर में तब तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। फिर देखो क्या उसे बड़ा करना है ना छोटा करना है, बड़ा करना है तो दोनों साइड में प्लस कर दो, छोटा करना है तो दोनों साइड में माइनस कर दो। फिर माइनस करने के बाद ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा। अगर मैच करने में मतलब थोड़ा सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस दिख रहा है तो आप उसे रेसिप्रोकल कर लो, और अगर प्लस करने के बाद डायरेक्ट आ गया तब तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये है बीपीटी का एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपने
पहला एप्लीकेशन देखा बीपीटी को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे एक सम और है, हमने देखो बीपीटी जो थ्योरम है ना वो एक्चुअली ट्रायंगल थ्योरम है। ओके ध्यान रखना, बीपीटी ट्रायंगल थ्योरम है, ठीक है। अब आपको यहां पे क्वाड्रिलेटरल दे दिया, तो क्वाड्रिलेटरल में कोई बीपीटी अप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना बीपीटी अप्लाई नहीं होता। हमने अभी तक इसमें एक ही थ्योरम पढ़ा बीपीटी, इस अभी तक यहाँ पे दो ही थ्योरम है, बीपीटी और उसका कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स मैंने जस्ट डिस्कस कर दिया आपके साथ कि इक्वल रेशियो होता है तो लाइन पैरेलल होते हैं, वो बस उसका प्रूफ मैंने आपको नहीं दिखाया, ठीक है। तो उसका प्रूफ आप एक बार घर में खुद से ट्राई कर लेना, वरना मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो बीपीटी जो है ना वो एक ट्राइंगल थ्योरम है, लेकिन आपको यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ, इसमें ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन वैसा ही है जो बीपीटी में। बीपीटी में क्या होता है, एक लाइन होता है जो ट्रायंगल के किसी साइड से पैरेलल होता है, तो फिर बाकी दो साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं, यही तो होता है बीपीटी। तो देखो ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलता जुलता इंफॉर्मेशन इसमें है। क्या है, यहाँ एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में ए बी, ट्रेपेजियम का मतलब तो आप लोग जानते ही, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होना, वो ये है। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड का पैरेलल होना, वो ये है ए बी और डीसी, ठीक है, ट्रेपेजियम है ना। अच्छा दूसरा चीज, E and F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। देखो इसमें AD और BC नॉन पैरेलल साइड्स है, उसमें दो पॉइंट है और उनको जोड़ने से हमें EF मिल रहा है, और EF जो है वो AB से पैरेलल है। EF जो है वो AB, हाँ एक ही बात है, AB से पैरेलल है। अब AB से है तो DC से भी होगा ही ना, क्योंकि AB तो DC से पैरेलल है, और EF अगर AB से पैरेलल है ऑफ कोर्स DC से भी हुआ पैरेलल, तो एक ही बात है। EF इज पैरेलल टू AB मतलब EF इज आल्सो पैरेलल टू DC, ठीक है। अच्छा अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। तो हमें ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो इक्वल दिखाना है। तो देखो एकदम बीपीटी जैसा है, बीपीटी में भी यहाँ एक साइड है जो ट्राइंगल के साइड से पैरेलल है, तो बाकी दो साइड के रेशियो इक्वल होता है। यहां पर भी EF जो है DC से पैरेलल है, तो बाकी दो साइड के रेशियो से भी इक्वल दिखाना है। लेकिन फर्क इतना है, बीपीटी ट्राइंगल थ्योरम है और वो हमें यहां पर एक ट्रापेजियम में पूछ रहे हैं। तो अब ट्राइंगल थ्योरम में डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में तो अप्लाई कर नहीं सकता, तो इसको करें क्या, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल डेवलप करना पड़ेगा, हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ A को C से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर इन्होंने AC से कनेक्ट ऑलरेडी करा हुआ है, इसीलिए करा है कि बीपीटी अगर यूज करना तो ट्राइंगल चाहिए, बिना ट्राइंगल नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली ट्राइंगल थ्योरम है, क्वाड्रिलेटरल में कोई बीपीटी यूज नहीं होता। इसलिए बीपीटी अगर अप्लाई करना है तो हमें यहां पर एक ट्राइंगल चाहिए, और इसीलिए इन्होंने एक डायगोनल बनाया, क्योंकि डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में बांटता है। तो ये देखो ये इन्होंने डायगोनल बनाया, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ADC, ठीक है, और उधर एक ABC नाम का भी एक और ट्राइंगल बन रहा है। तो अब बीपीटी अप्लाई किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, देखो इन्होंने क्या बोला है, ये जो AB है वो पैरेलल है DC के साथ, ठीक है, और EF जो है वो पैरेलल है AB के साथ। इसका मतलब EF जो है वो DC से भी पैरेलल है, ठीक है, ये तीन बातें। हाँ AB DC से पैरेलल है, EF AB से पैरेलल है, दोनों बात को कंपेयर करने से हमें EF जो है वो DC से भी पैरेलल मिल रहा है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में AC को ज्वाइन कर दिया। अच्छा अब आप सिर्फ ADC ट्राइंगल पे ध्यान दो, ये ABC वाला पोर्शन एक बार के लिए भूल जाओ, सोचो इतना ही पार्ट यहां है, ठीक है। और ये जो हमने क्या बोला था यहाँ पे, EF इज पैरेलल टू DC, EF इज पैरेलल टू DC, क्या मैं EF को थोड़ा छोटा करके नहीं बोल सकता, EG इज पैरेलल टू DC? एक ही बात है ना, ये पूरा लाइन DC से पैरेलल है और EG तो उसी का हिस्सा है, तो EG भी हुआ ना पैरेलल DC के साथ, EG इज पैरेलल टू DC। अच्छा अब ध्यान से देखो, ADC ट्राइंगल में हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ADC ट्राइंगल में ये जो साइड है इतना सा, ये इसके साथ पैरेलल है, तो फिर ये जो साइड है ट्राइंगल के बाकी दो साइड के रेशियोज इक्वल कराएगा, है ना। AE बाई AD मतलब अपर पार्ट बाई लोअर पार्ट इक्वल्स टू, ये साइड जो है इसको ये लाइन कहां कट कर रहा है, G पॉइंट पे कट कर रहा है, AC को, है ना, AC को G पॉइंट में कट कर रहा है, कैसे कट कर रहा है, AG और GC में कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो AG वाला पार्ट है वो GC वाले पार्ट से इक्वल है, और इस साइड में AD को ये कहां कट कर रहा है, E पॉइंट में कट कर रहा है, कैसे,
एई और ईडी पार्ट में, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में, तो इनका भी रेशियो इक्वल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इस ट्राइंगल में ये पैरेलल है डीसी से। ये है रीजन, ये रीजन। ये नहीं होता तो फिर ये रेशियोज भी इक्वल नहीं होते। अब ये है इसलिए रेशियोज भी इक्वल है। तो इसको प्रेजेंट कैसे करोगे? आप इस ट्राइंगल का नाम लिखोगे, उसमें ये पैरेलल लाइन का रीजन डालोगे और उसके बाद आराम से रेशियोज इक्वल बता दोगे। ठीक है, बस एक बार इसको मैं यहां आपको फॉर्मेट में करके दिखाता हूं। हाँ, तो यहां पे हम पहले लेंगे इन ट्राइंगल एडीसी। हाँ, वो पैरेलल वाले सब बात ना पहले शुरू में बता देना। हाँ, शुरू में आप पैरेलल वाले लाइंस बता देना, जब आप स्टार्ट करोगे, प्रूफ स्टार्ट करोगे ना, तभी आप बता देना सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये सब गिवन से ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये इन्होंने गिवन में बताया हुआ है। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर ई एफ जो है वो हमें डीसी से भी पैरेलल मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज आप पहले बता दो यहाँ पे। ठीक है, शुरू में आप ये सब चीज कंप्लीट कर लो और उसके बाद आप यूज करो बीपीटी। लेकिन बीपीटी एक ट्रायंगल थ्योरम है, तो ये मेंशन जरूर करो कि आप कौन से ट्रायंगल में यूज कर रहे हो। तो हम यूज कर रहे हैं एडीसी ट्रायंगल में, ये आप क्लियरली बता देना। एडीसी ट्रायंगल में हम इसे यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एडीसी ट्रायंगल में क्या पैरेलल लाइन है वो मेंशन करो। एजी इज पैरेलल टू डीसी। ये हमने कहां से लिया? ये हमने यहां से लिया, तो यहां पे लिख दो ईएफ इज पैरेलल टू डीसी। इसी वजह से ईजी इज पैरेलल टू डीसी है। और ईजी अगर डीसी से पैरेलल है तो इसने एडी को कहां कट किया, कैसे किया? हाँ, वो चीज लिखो। और इसने एसी को कहां किया? जी में किया। कैसे किया? इस पार्ट में किया। इनके रेशियोज आप इक्वल दिखा दो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एई बाय अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट ईडी इज इक्वल्स टू दूसरे साइड में, एसी साइड में, अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट जीसी। ठीक है, और रीजन में क्या लिखोगे? बाय बी पी टी। तो ये है फॉर्मेट, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बीपीटी को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसे आप नंबर डाल दो, क्योंकि हम अपने अल्टीमेट गोल पे तो पहुंचे नहीं। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है ये जो दोनों रेशियो है ना, ईएफ ने एडी को किस रेशियो में कट किया और बीसी को किस रेशियो में कट किया, वो आपको देखना है। तो ई पॉइंट में कैसे कट किया? एई और एडी में। और एफ पॉइंट में बीएफ और एफसी में कट किया। इनको हमें इक्वल दिखाना। हम अभी तक तो पहुंचे नहीं यहां तक, हम तो सिर्फ एडीसी ट्रायंगल कर रहे थे। एडीसी ट्रायंगल में हमें जितना मिला उतना हमने नोट किया। अब हम चलेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, क्या नाम है उसका? ए बी सी। और उसमें भी हम बीपीटी अप्लाई करेंगे। चलो करते हैं। ये दूसरा ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल। एबीसी ट्रायंगल हम यहां नोट करते हैं। ए ट्राइंगल एबीसी, हमेशा ये जरूरी बात है। हाँ, मतलब जब आप बीपीटी ट्राइंगल को यूज करोगे ना, तो ट्राइंगल मेंशन करना बहुत जरूरी है। मतलब आप कौन से ट्राइंगल में बीपीटी को यूज कर रहे हो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो यहां कैसे करेंगे बीपीटी को यूज, हम पहले बताएंगे इसमें कौन से लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये तो मेन रीजन है। ठीक है, ये इसका मेन लाइफ लाइन है। अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो ये रेशियोज भी इक्वल नहीं होंगे, बीपीटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बीपीटी एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पे पैरेलल लाइन है। कौन है? GF इज पैरेलल टू AB। क्यों है भाई? क्योंकि गिवन में आपके पास था EF इज पैरेलल टू AB। ठीक है, तो ये चीज हम मेंशन कर देते हैं, GF इज पैरेलल टू AB। कैसे? बिकॉज EF, GF तो EF का ही हिस्सा है ना, तो EF इज पैरेलल टू AB। ये इसका रीजन है। हाँ, अब इससे हमें क्या मिलता है? इस GF ने, देखो ये ट्राइंगल है ना, GF इज पैरेलल टू AB। हाँ, अब इस ट्राइंगल के बाकी दो साइड कौन है? AC और BC है। AC को इस लाइन ने कहां कट किया? G में। कैसे कट किया? AG और GC में कट किया। इसी ने BC को कहां कट किया?
एफ में कट किया, कहां कट की, कैसे किया, बी एफ और एफ सी में किया। तो इनके रेशियोज आप यहां पे अब इक्वल दिखा सकोगे। तो हम लिखते हैं ए सी के पार्ट, अपर पार्ट ए जी, लोअर पार्ट जी से, ए जी बाई जी से। उसी तरह से दूसरे वाले साइड में, बीसी साइड में, अपर पार्ट बी एफ और लोअर पार्ट एफ से। तो ये कैसे आया, बाय बीपीटी से आया, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो इस तरह से हमें ये दूसरा बीपीटी मिला। अब हम दोनों बीपीटी को आपस में कंपेयर करें ना, तो हमें यहां पे एक कॉमन सा चीज दिखाई देता है, ये देखो, कॉमन, एकदम सेम, एकदम सेम। तो क्या बन रहा है, ये थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। आपने ये बात सुना, क्लास 9 में आपने पढ़ा था, किसी ने बोला था ये बात, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब मैं छोटे से एग्जांपल से दिखाता हूं, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। तो ए और सी किसके साथ इक्वल है, ए और सी बी के साथ इक्वल है, तो फिर ए और सी भी आपस में इक्वल है। इसे बोलते थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू सी। तो वही चीज है यहाँ पर, AE बाई ED जिस रेशियो के साथ इक्वल है AG बाई GC, यहां पर BF बाई FC भी उसी रेशियो से इक्वल है AG बाई GC। अब ये दोनों सेम रेशियो से इक्वल है, तो फिर आपस में इक्वल नहीं होंगे क्या? ये रेशियो आपस में इसके साथ इक्वल नहीं होगा, होगा। तो इसको आप यहां पे मेंशन कर दो, फ्रॉम 1 and 2 या फिर बाय कंपेयरिंग 1 and 2। बैकग्राउंड में किसी का नॉइज आ रहा है, एक बार देखो, शायद टीवी चल रहा है। सर मुस्कान का सा है। हाँ so by comparing 1 and 2 we get, हाँ बोलो बोलो गाथा। सर एक्चुअली अभी बस 2 मिनट में मेरा वो पंकज सर का क्लास है अभी 5:30 से। हाँ मैं अभी क्लोज कर दूंगा, अभी खत्म हो जाएगा। तो कंक्लूजन लिख दो, आपको आपका आउटकम मिल गया, क्या मिला, AE बाई ED इज इक्वल टू AG बाई GC, ये मिल गया। और आप एक बार अपने टू प्रूव पार्ट के साथ मैच कराओ, AE बाई ED BF बाई FC, मैच किया क्या? मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ गलत तो लिखा ही है। हाँ, किसके साथ इक्वल दिखाना था, AE बाई ED को हमें BF बाई FC के साथ दिखाना था, तो BF बाई FC। अब मैच कर गया, तो आप यहां लिख दो हैंस प्रूव्ड। ओके क्लियर। तो ये था बीपीटी का एप्लीकेशन, मैंने आपको एक दूसरा सम करा दिया। आप लोग एक काम करना, इन दोनों सम्स को प्रैक्टिस करना, बीपीटी थ्योरम को प्रैक्टिस करना, और उसके बाद आप लोग एग्जांपल 3 इसको ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोग का सैटरडे को है, 4:15 में आप लोग का क्लास स्टार्ट करेगा सैटरडे। तो आप लोग रेडी रहना सब लोग, ठीक है। सर आप वीडियो रिकॉर्डिंग आज भेज देगा? ओके मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक। एंड सर कल का भी क्लास मिस हो गया था, कल का भी मिस हो गया। ठीक है, कल का तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, ठीक है। चलो बाय, आज का तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ।